अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासीन फ्रॉम इंडिपेंडेंट पोस्ट और आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, जहां पर तहरीक इंसाफ ने महंगाई मकाऊ मार्च शुरू किया हुआ है और इमरान खान ने बहुत सारे शहरों में बैक वक्त कॉल देकर अपने कारकुनों को यहां इकट्ठा किया ताकि महंगाई के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे ऊपर मुसल्लत की है। उनसे बात करते हैं और उनके व्यूज़ लेते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में? मैं कहता हूँ कि इनको जूते मार के निकालो मुल्क में से बाहर, इनकी कब्रें बनाओ यहाँ पे। ये गैर मुल्की एजेंडे पे आए हैं, इनको गैर मुल्कों में भेजो, इनको मारो, इनको सारे मुसलमान इकट्ठे होकर इन सब के पीछे लग जाएं। आपको लगता है कि जो इमरान खान इस वक्त कह रहा है, क्या वो ठीक कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत का इस टाइम एजेंडा क्या है? किस एजेंडे पे ये चल पड़े हैं? ये सिर्फ अपना NRO ले रहे हैं और कुछ नहीं है, इनका कोई मकसद ही नहीं है इसके अलावा। NRO ले लो और अमेंडमेंट करके धांधली कर लो, दो ही मकसद है इनके। नाजरीन, आपने सुना कि एक बुज़ुर्ग शहरी जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये किसी बैरूनी एजेंडे के ऊपर जो है मुसल्लत है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस टाइम आप महंगाई के बारे में ये जो मार्च चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके इस मार्च से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये इतना हजूम है, इसमें पड़ना चाहिए। हम किसी और तरीके से बात करते हैं। अगर पाकिस्तानी गरीब अवाम को फ़र्क पड़ता है तो वो ये सारा कुछ हजूम देख लें। हम लोग रात को 12 बजे भी खड़े हैं इधर, ठीक है जी। सिंपल हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि एक लीडर मिला था, पहले हम चले जाते हैं। हुजूर नबी करीम आए, पूरी दुनिया को उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। ये पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आया। उसके बाद कायद आज़म आए, पाकिस्तान बना दिया। आज इमरान खान आया है, 3 साल में उसने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। वही IMF था, उसको कहता ना आज जून है, हमने मुआहदे किए हैं, आज जून है, तो IMF हमसे क्यों टल गया था? क्यों? हम दूसरी साइड पे रेवेन्यू दे रहे थे, IMF का मुंह बंद कर रहे थे कि भाई जान जो आपको हमने पैसे देने वो हम देंगे, लेकिन लोगों की जेब काट के नहीं देंगे, हम आपको पैसे देंगे कमा के, ठीक है जी। टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। टैक्स रेवेन्यू किसी गरीब आदमी मज़दूर से नहीं इकट्ठा हो रहा था, ये अब मज़दूरों से, लोअर तबके से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि लोअर तबका मासेस है पाकिस्तान की, ठीक है जी। मुझे बताएं, मोटरसाइकिल वाला, ठीक है जी, वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल किस लिए डलवा रहा है? किसी काम के लिए जाने के लिए डलवाना ही डलवाना है उसने, ठीक है जी। अब ये बेसिकली इनडायरेक्ट इन्होंने रेवेन्यू जनरेशन का तरीका ढूंढा है। यार इमरान खान बैठा हुआ है, ठीक है जी, रात गायब होता है, 2 दिन में बिजली गायब हो जाती है, 1 महीने में रिज़र्व गायब हो जाते हैं, ठीक है जी। 1 महीने में पेट्रोल जो है दुगना हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये कोई सिंपल, ये हाँ साहब भी नहीं समझ रहे और हम लोग भी प्रॉपरली समझ नहीं रहे। ये एजेंडे पे आए हुए हैं पाकिस्तान को सैबोटाज करने, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, ये तबाह व बर्बादी उतारेंगे इसकी, पाकिस्तान को फिर ये पीछे ले जाएंगे, वो इतना नीचे ले जाएंगे कि इमरान खान, इनको पता है आना ही आना है, उसने इमरान खान ने आना ही है, जो मर्ज़ी ये कर लें, उसने आना ही आना है। जिस दिन इन्होंने इलेक्शन करवाना है, ये रिगिंग कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसने आना ही आना है, ठीक है जी। वो आएगा, फिर उसके लिए ये एक एजेंडा। इमरान खान इनके लिए खंदक नहीं खोद के गया, खंदक वो बंदा खोदता है जो रात को जब उसको उतारा जाए तो आप दरवाज़ा खोलें तो अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। वो भाई इंटरनेशनल सुने, इंटरनेशनल हर एक इंटरनेशनल आपकी एजेंसीज स्टेबल सिचुएशन बता रही थी पाकिस्तान की, तो इन्होंने तो IMF के लिए सारा कुछ कर लिया है, तो अब स्टेबल हम क्यों नहीं है? और FATF इनका बाप नहीं था, एक चोर आदमी जो IMF जो खुद वांटेड है, जो मनी लॉन्ड्रर है खुद, वो FATF से उतारेगा। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने सब्सिडी रिमूव की है, जो कि बहुत ज़रूरी थी, लेकिन ओ भाई वो ठहरे, सब्सिडी तो इमरान खान किसके कहने पे सब्सिडी रिमूव की है इन्होंने? IMF के कहने पे जारी। IMF की गन इमरान खान के सर पे नहीं थी? बिल्कुल थी। हाँ, तो फिर क्या मसला था? नहीं, लेकिन इमरान खान ने तो 10 रुपये सब्सिडी दी थी, और अब इमरान खान ने कम किया था। इन पे कौन सी तोप उसने आके रख दी थी कि बढ़ाओ? ये कोई एजेंडा है, ये 200% एजेंडा है। ये कोई इमरान खान अगर IMF को रोक सकता है तो इनमें क्यों नहीं था गट्स?
IMF के तो IMF अमेरिका के कहने पे तो ये आए हैं, तो आके उन्होंने क्या इनको सपोर्ट किया है कि आके पाकिस्तानियों को छितर फेरो। चोर को बैठा दिया हमारे सर पे बाजवा साहब ने पकड़ के, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, जो समझ नहीं आई, आर्मी को समझ नहीं आई, वो नीचे वाले सारे शरीफ आर्मी वाले लोग हैं, रो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे कि आर्मी के लोग सफ़र करेंगे, नीचे सूबेदार और सिपाही उनके घर जब चलेंगे ना तो इनको समझ आ जाएगी। वो जो जाते थे ना 6 महीने बाद 15 दिन की छुट्टी पे, अब साल बाद जाएंगे। अच्छा, जो घर में आवाम बैठी है उसके बारे में आपका क्या पैगाम होगा? आवाम को हम सिंपली कह रहे हैं कि ये चीज़ें डबल करते जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए करेंगे कि लोगों को उस लेवल तक पहुंचा दें जहां उनके लिए ये बेसिकली प्लान क्या कर रहे हैं। प्लान ये है कि लोगों को खाने पीने पे इतना बिज़ी कर दो, भूख इतनी ज़्यादा कर दो कि एक बंदा अपने बच्चों को देखे और सड़क पे ना आए। इमरान को वोट डालने से पहले 10 दफ़ा सोचे कि ये चोर कहीं मेरे बच्चों को भूखा ना मार दें। दिस इज़ अ गेम। एंड ऑफ द डे इमरान खान इज़ कमिंग बैक। इन्हें के ट्राई कर लें, जितनी करनी है भी ट्राई कर लें, और बाकी ये जो चोरों का टोला है ये भी ट्राई कर लें। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ एक और शहरी के पास जो कि लिबर्टी चौक में यहाँ तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं और आखिर इनका एजेंडा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। भजन, हम लोग इधर इसलिए आए हैं कि यार ये हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो तबाह हो रहा है। इतनी चोर हुकूमत ने महंगाई कर दी है। हम चाहते हैं कि बस इमरान खान वापस आए। वो अल्लाह ने 70 साल के बाद हमें एक ईमानदार लीडर दिया है, तो बस हमारी दुआ है। इसलिए हम लोग एहतजाज करने के लिए, ये लाखों लोग हैं, देखें माशाल्लाह से ना, लाखों लोग, हर सड़क ब्लॉक है। आपको लगता है कि जो घर में लोग बैठे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होना चाहिए? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि खुदा के लिए बाहर निकलें, अब तो सुधर जाएं, अब तो अपनी सोच को अच्छा कर लें, अपने बच्चों का फ्यूचर देख लें कम से कम। अब लोग रोज़ जो है ना 1500 महंगाई पे तो खर्च कर रहे हैं, आप लोग सौदा महंगा ले रहे हैं। एक दिहाड़ी तोड़ के मजदूर से मजदूर भी अपनी हाज़िरी लगवाए, एहतजाज करे, ताकि इन लोगों को समझ लगे ये चोर हुकूमत से हमारी जान छूटे। नाज़रीन, मैं इस टाइम लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ एक नौजवान के साथ जो कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल है। आइए इससे पूछते हैं कि महंगाई ने इसको कितना मुतासिर किया। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम खान साहब की कोर्ट पे यहाँ पे आए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने के लिए आए हैं। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, खुदा की कसम, इंसान हर बंदा परेशान हो गया इनकी हुकूमत में। यकीन माने मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता। अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों को आवाम की जान छोड़ दें, आवाम का पीछा छोड़ दें। जो बाहर से पैसा, यहाँ से बाहर पैसा ले गए हैं, वो वापस से कहें ताकि आवाम पे काम आए। खुदा का वास्ता है, मरियम चोर छोड़ दे आवाम का पीछा, नवाज शरीफ शबाज शरीफ छोड़ दे आवाम का पीछा। आवाम को गरीब दें आवाम, ताकि सहूलत दें उनको, खाने पीने की रोटी नहीं। ये क्या बात हुई कि मैं कपड़े उतार दूंगा, आवाम को आटा दे दूंगा? ये बातें नहीं होती। आप खान साहब नहीं बन सकते, कुछ भी कर दें, इमरान खान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर आवाम बहुत जज्बाती है और उनके जज्बात की अक्कासी जो है, उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं कि ये महंगाई के दौर में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत मुश्किल से मुल्क चलाया जा रहा है और ये अनकरीब अब इस मुल्क को बंद करने के नहज पे हैं। नाज़रीन, मैं एक खातून के साथ मौजूद हूँ यहाँ लिबर्टी चौक पे। इनके हाथ में एक बैनर आवेज़ा है, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, कहने को पासबां था, चोरों का तर्जुमान था, जानते हैं वो कौन था। ये वो कौन था एक ऐसा ट्रेंड है जो ट्विटर पे बहुत दिनों से जो है वो ट्रेंडिंग पे है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वो कौन था। जी माँ जी, आपको क्या लगता है ये कौन था? ये वो सच है जो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं कहूँ या ना कहूँ, ये तस्वीर भी बोल रही है और लोग भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ। ये हमारी अदालत है। ये जो चोरों के साथ मिले हुए हैं, राखे रल गए चोरा नाल। अब असल में बात ये हो रही है, जो हुकूमत है इमरान खान की जो हटाई गई है, मगर हम अभी भी उसी को अपना वज़ीर आज़म मानते हैं, क्योंकि वही वज़ीर आज़म है। ये मांगे की हुकूमत कहाँ से आ गई है, जो चोरों की, डाकुओं की और कातलों की हुकूमत है। हम इनको ना मानते हैं ना मानेंगे। और गद्दार और चोर लुटेरे ना मंजूर। इनको तो कोई दूसरा मुल्क भी मुँह नहीं लगा रहा, इनको हमने क्या मुँह लगाना है। जो हुकूमत के लेवल पे ये जाते हैं, हर जगह से शर्मिंदा होके आते हैं, हमारे मुल्क को भी शर्मिंदा कर रहे हैं
फैटफ में से हमारे मुल्क को इमरान खान ने निकाला है। ये खामखा में अपनी जो है वो नंबर बना रहे हैं। महंगाई इन्होंने 2 महीने में उतनी कर दी है जितनी इमरान खान के 3.5 सालों में उससे 1/4 हुई थी। तो इनको शर्म नहीं आती, इनके डूब मरने का मुकाम है। ये आए महंगाई मुकाने के एजेंडे पे थे, और महंगाई मुकाने का तरीका इनका क्या है कि गरीब को मुका दो, महंगाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीब गुर्बत कहाँ रहेगी। नाजरीन, आपने देखा कि अवाम में बहुत शदीद गुस्सा है और वो इस चीज़ का इजहार अपने इदारों के साथ शिकवा करके भी कर रहे हैं जिन्होंने इनके ख्याल के मुताबिक इस चीज़ में हिस्सा लिया कि इमरान खान को सीट फौज से। बिल्कुल ईमानदार है, मगर हमारी वो उनसे हमें बहुत शिकायत है, हमें बहुत गुस्सा है, हमें बहुत सख्त गिला है, और हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमारी है उसके लीडर्स जो हैं वो हमारे जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। किसी एक की शक्ल आपको पाकिस्तान में नज़र आती है? क्यों नहीं रहते वो पाकिस्तान में? बेल्जियम में और स्विट्ज़रलैंड में और दुबई में हर जगह पे वो पाए जाते हैं। ये कहाँ के कीड़े हैं? वहाँ के पलने वाले हैं, वहीं पे जाके बसते हैं। इनको पाकिस्तान में कौन से कीड़े काटते हैं? यहाँ पे भी इनकी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं, मगर क्यों नहीं ये रहते? क्योंकि ये चोर हैं, इनको डर है कि जब ये यहाँ पे रहेंगे तो एक दिन इनके ऊपर जो है वो शिकंजा टाइट होगा। और हाँ, ये फिक्र ना करें, अल्लाह की पकड़ जो है ये कहीं बिलों में भी जा घुसें तो इनका क्या ख्याल है कि मौत इनको वहाँ पे आकर नहीं पकड़ेगी। ये ऐसी जलील और रुस्वाकुन मौत मरेंगे को पता लगेगा। ये पूरी दुनिया में कहीं मुँह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाजरीन, हमारे दरमियान में एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार एक शेर पढ़कर सुनाएगा। आइए सुनते हैं इसे। ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਢੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਆਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਥੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਂ ਤੇ 130 ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਰਚਾਏ ਨੇ। हमारे दरमियान में एक और नौजवान है, इनसे भी पूछते हैं कि इनका इस महंगाई के बारे में क्या व्यू है। सर, मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करूंगा और फिर एक सवाल है मेरा। शेर ये है कि बड़े फरमाते हैं कि गरीब दा सड़ गया वेड़ा, गरीब दा सड़ गया वेड़ा कोई ना पावे फेरा। अमीर दी मर गई कुत्ती ते अदालत सारी रात ना सुती। सवाल मेरा ये है, आपने शेर से शायद समझ गए हो। हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, रात 12 बजे सोमोटो नोटिस लिया गया और अदालतें जागी, सिर्फ इसलिए कि इक़्तिदार की जंग थी। मेरा अदालत अदलिया, मुअज़्ज़िज़ अदलिया, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, इस मुल्क के करता धरता, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन लोगों से सवाल ये है, इस मुल्क में 2 महीने में 3 एटम बम पेट्रोल के गिराए जा चुके हैं। किसके ऊपर? निहत्ती अवाम के ऊपर। आपका सोमोटो नोटिस कब जागेगा? जब ये अवाम मर जाएगी, जब ये अवाम का पल्ले कुछ नहीं रहेगा। आप देखें कि आप अपने इक़्तिदारों में आने वाले जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं उनके लिए तो आप रातों को अदालतें लगा लेते हैं। आज तक पाकिस्तान के किसी आम पाकिस्तानी के लिए आपने कभी अदालत लगाई? मैं तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, बल्कि पूरी कौम हमसे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बराए मेहरबानी इस मुल्क की कौम के लिए भी आप स्टैंड लें। कोई सोमोटो नोटिस लें, कोई वज़ीर आज़म साहब को बुलाएं, कोई इस मुल्क के करता धरता को बुलाएं कि आप इस मुल्क की कौम के साथ जुल्म क्या कर रहे हैं। आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके 2 महीने के अंदर 3 दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई। 3 दफ़ा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 10 रुपये, वो भी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। 3 दफ़ा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर आपने पेट्रोल प्राइसेस जो सी इंक्रीज़ कर दी। जो पेट्रोल 150 पे मिलता था आपने 235 पे कर दिया। जो डीजल 160 में मिलता था आपने 265 रुपये कर दिया। जो डॉलर इमरान खान साहब 178 पे छोड़ के गए थे आपने उठा के उसको 210 कर दिया। जो सोना जिसको आवाम अपनी बेटियों के जहेज़ों में देती थी, आज वो सोना 1,45,000 पे पहुँच गया। गरीब उसको हाथ लगाने जगह भी नहीं है, वो सिर्फ बाहर दुकान से देख सकता है कि सोना पड़ा हुआ है, हसरत ही कर सकता है, क्योंकि गरीब को देने के लिए कुछ नहीं है, अपनी बेटी के जहेज़ के देने के लिए कुछ नहीं है। गोया कि इस अवाम का जीना मुहाल कर दिया गया है। जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये शहबाज शरीफ साहब, ये PDM जो टोला है, इनकी हुकूमत आएगी, अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, इन्होंने ना सिर्फ आके अवाम के ऊपर शबे खून मारा, बल्कि अवाम का जीना भी मुहाल कर दिया। अवाम आज अपने रोज़गार रिक्शों को जलाने पर मजबूर है, अवाम अपने बच्चों को सड़कों पर लेके जीने पर मजबूर है, फुटपाथों पर लेके मौजूद है। इनको कोई ख्याल नहीं है। ये सिर्फ इस मुल्क में अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आए थे, अपनी जेबें गर्म करने के लिए आए थे।
आखिर में बात शुरू भी शेर से की थी, बात ख़त्म भी शेर पे करूँगा। हम बात करें दलाइल से तो रद्द होती है, हम बात करें दलाइल से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। सर से गुजर जाती है मेरे पानी की तरह, जानते भी हैं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। खुदा पाक की कसम आगे करें, इस कौम का कसूर ये है कि उसने खुददार लीडर को चुना। इस कौम का कसूर ये है कि उसने एक नाडर लीडर को चुना। इस कौम का कसूर ये है कि उसने एक एब्सोल्युटली नोट वाले लीडर को चुना। इस कौम का कसूर ये है कि उसने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, ना मुझे किसी ने खरीदा है, ना मुझे कोई खरीद सकेगा। पाकिस्तानियों, आज मौका है, अपने घरों से जिस तरह आप निकले थे 25 मार्च को, उससे बड़ी तादाद में निकलो और ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इसको एक मजबूत मैसेज दो कि आपका इधर कोई भी आपको इधर बचाने वाला नहीं है। आप इंशाल्लाह ताला तड़म तख्ता होने वाला है इस गवर्नमेंट का और इम्पोर्टेंट हुकूमत कर जाने वाली है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई 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 आई। नाजरीन, मैं इस टाइम महंगाई मार्च में एक और नौजवान के साथ मौजूद हूँ और आइए इससे पूछते हैं कि इनका पैगाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि खान साहब की हुकूमत में हम जो है जब ये निकलते थे सारे महंगाई के ख़िलाफ़, तो हम भी ना एक दफ़ा सोचते थे कि यार वाकई खान साहब आए हैं, महंगाई कर रहे हैं। पेट्रोल 1-2 रुपये महंगा होता तो हम कहते यार वाकई महंगा हो रहा है। कोई आटा थोड़ा बहुत 1-2 रुपये महंगा होता तो हम भी परेशान हो जाते थे। यार लगता है खान साहब से ना ये नहीं संभाला जा रहा निज़ाम जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि वो बार बार ये जो चैनल वाले हैं जो भी चैनल लगा लें, वो बैठे होते थे, इनके जितने भी मशीर हैं, जितने भी गुंडे हैं, वो कहते थे इसके पास कोई टीम ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कैसे हुकूमत करते हैं। हमने भी कहा यार लगता है खान साहब जो है ना कोई गलती हो गई हमसे, तो मतलब कि चलें ये जैसे वो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है अमेरिका के साथ मिलके, वो सब ने तमाशा देखा है कि जैसे अदालतें लगी, सारा निज़ाम हुआ। अब वो आए हैं तो अब सारी अवाम ना सारी अवाम की नहीं पे नजरें हैं। मतलब कि सबसे पहले कहते हैं ये बहुत बड़े कारोबारी हैं। जैसे ही आते हैं मुझे कोई बंदा बताए जो भी सियासतदान है, नून लीग है, मुझे बताए कि इनके दौर में कब तरक्की हुई है, कब कारोबार बेहतर हुए हैं। ठीक है, हमें भी पता है, हमें भी होश संभाले 15-16 साल हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मैं एक डर था ना कि पहले में था कि खान साहब आए हैं, लगता है गलती हो गई है, अब इन्होंने हमारा दूर कर दिया है। हम भी एक दफ़ा परेशान थे कि यार लगता है खान साहब से नहीं संभाला जा रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो खान साहब की टीम तैयार हो रही है, जिसमें हमाद अजहर साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, यासिर गिलानी साहब हैं, शादरा से नीचे से लोग उठ के आ रहे हैं और इनकी बैग भी देख लें, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और मैं समझता हूँ जो टीम खान साहब बना रहे हैं ना, और हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मैं समझता इससे अच्छा लीडर हमें नहीं मिलना। पहले हमें डाउट, थोड़ा बहुत टेंशन थी, ऐसी लगा लें कि वो नई पहली दफ़ा आए थे, हमें था खान साहब जो है कोई टेंशन ना बना दें। लेकिन जैसे अब ये 1.5 माह 2 माह गुजरे ना, हमें सारी समझ आ गई है इमरान खान कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ बकवास करते हैं कि हम आएंगे, हमारे पास बड़ी कारीगर टीम है, हमारे पास बड़े अच्छे लीडर हैं, हम ना बिजली भी ठीक कर देंगे, पेट्रोल भी नीचे ले आएंगे, आटा भी नीचे ले आएंगे। सारी आवाम को नज़र आ रहा है कौन सी चीज़ नीचे आ रही है और कौन सी ऊपर जा रही है। अगर मैं समझता हूँ अगर सिर्फ खाली इमरान खान की जंग है ना, जैसे हमें बना बनाया मुल्क मिला ना, कायदे आज़म की जंग थी, उन्होंने जीती, हमें मुल्क मिल गया। अब भी हम इसी तरह बैठे हुए हैं कि यार खां आया है, वो हमें सारा एक मुल्क सही करके तो हमें एक ना प्लेटफार्म पे दे दे और हम चेयर पे बैठ के अपने कारोबार करें, ऐसा नहीं होना। कायदे आज़म साहब की अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जितनी ज़िंदगी थी वो हमें एक मुल्क बना दी। अगर अब 70 साल के बाद अगर अल्लाह ताला ने उन जैसा मेरे को लीडर दे ही दिया है, यार अब तो हमें शऊर है। उस वक्त हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कैसे कुर्बानी है, अब तो कोई कुर्बानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम आए हैं, अपने खर्चे पे आए हैं, कोई हमें ना कोई बिरयानी दे के, ना हमें कोई गाड़ी दे रहा है, हम अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। यार हमें शऊर है, अगर हमें अभी भी शर्म ना आई तो आगे हमें कोई लीडर नहीं नज़र। अगर कोई नज़र आ रहा है, कोई मीडिया वाला कोई हमें आगे बता दे कि जनाब खान साहब के बाद ये कोई बंदा नज़र आ रहा है। हाँ, अगर खान साहब रहे तो फिर आपको ज़रूर इंशाल्लाह कोई ना कोई पढ़े लिखे नौजवान
नई नस्ल आगे लेके आएंगे। अगर इनके पीछे रहे ना चोरों के पीछे, ये फिर वही आना है बिलावल, फिर वही हमजा आना है, फिर वही कुकड़ी आनी है, फिर मरियम आनी है। अगर जान छूटी है इनसे छुड़वा लो, ये कोई मसला नहीं। ये जो है ना, ये एक समझ लें जैसे कोई कमर्शियल चल रही है, ये महीने 2 महीने के लिए है, इनका टाइम ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। जो आने वाला वक्त है वो इमरान खान साहब का है। परेशान ना हो, इमरान खान साहब का साथ दें। महंगाई हो तो पंपों में ना जाएं, महंगाई हो तो सड़कों पे आएँ। ये जो हरकत कर रहे हैं ना, आप पंपों में राइस डाल देते हैं। पंपों वालों ने आपकी महंगाई ख़त्म करनी है। थोड़ा सा शऊर लेके आएँ, थोड़ा सा समझ से काम लें कि जैसे ही खान साहब 2 रुपये बढ़ाते थे तो आप जो है जनाब शोर डाल देते थे। अब जनाब ये 85 रुपये बढ़ गया है तो आप सड़कों पे निकल रहे। ये कितनी आवाम है? ये खान साहब की काल पे जो पीटीआई के लोग निकले हैं या नून लीग के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी सोचें, आराम से ठंडे दिमाग से सोचें, उनको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खाना बदोश जो हाँ साढ़े घर केड़े असा आरजी वतन बनाए हैं ते वदे मर मर के असा जींदे हाँ सुख जिंदगी विच ना पाए हैं ते हालात कोलों मजबूर होके परदेश चा डेरे लाए हैं ते खान साहब ये साड़ी ज़ात गुलामी वाली नहीं बस गुरबत शहर फिराए हैं। जनाब खान साहब तुसा ही सानू अगे लैके आना है ते गुरबत ठीक है अल्लाह ताला दी देन हुंदी है, ये इंसान ते आंदी रहंदी है, लेकिन इंसान नू नज़र आंदा है कि साडे वास्ते अच्छा कौन कर सकदा है ते सानू तुसी नज़र आए हो ते अलहमदुलिल्लाह असीं तुहाडे नाल हां और इंशाल्लाह तुसी एक सीट ते एक पॉइंट ते स्टेटस तुहाडा होएगा, पाकिस्तान ते तुहाडा राज होएगा और तुहाडे नाल साडा भी राज होएगा। नाजरीन, हम इस मार्च में अब एक छोटे से बच्चे के पास मौजूद हैं जिसने एक बैनर उठाया हुआ है। देखते हैं इस बैनर पे क्या लिखा है, मेरा मुस्तकबिल इमरान खान। आप यहाँ क्या करने आए बेटा? मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आया। शाबाश। और इनके एक और बैनर भी उठाया हुआ है, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, सिर्फ इमरान, सिर्फ इमरान, सिर्फ इमरान। आप देख सकते हैं इनका जज्बा कितना दीदी है कि आप इस छोटे से बच्चे को देखें, इसकी एज क्या होगी, लेकिन ये भी इमरान खान के लिए निकला है रोड पर और ये भी महंगाई से बहुत तंग है और ये भी आवाम की सपोर्ट के साथ यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, आइए इससे पूछते हैं कि इसको महंगाई ने कितना मुतासिर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2019 में जब मरियम नवाज़ ये कहती रही कि इमरान खान ने IMF से डील की हुई है, मैं मानता उसने IMF से डील किया है, पर उस डील पर इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को सब्सिडी भी दी। पाकिस्तान को चीनी, आटा, दाल, चाय भी सस्ती दी जो गरीब अवाम की पहुँच में थी। तब की निस्बत अब जो महंगाई है वो 28% बढ़ गया है, तब 11% थी। इन्होंने एक ही रट लगाई हुई थी ओपोजिशन में रह के कि यार थोड़ी सी महंगाई हो, मीडिया नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता था। ऐसे इन्होंने हल्ला बोला हुआ था, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने निकाला हुआ था। कितने पे? इतनी सी महंगाई पर। अब इनको पता नहीं लग रहा कि महंगाई उससे ट्रिपल गुना ज़्यादा हो गई है। अब नहीं बाहर आ रहे, अब ये कहना कि सारा किया धरा इमरान खान ने है। यार अच्छा, इमरान खान ने अगर किया धरा तो आप उसको रहने देते। आपने रजीम चेंज क्यों करवाया? आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कैसे कामयाब होने दिया? आपने मुल्क की मुदाखलत को कैसे नहीं रोका? क्योंकि इनके बकौल इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाला हुआ था। हमारा तो वो लीडर है, हमें तो पता उसने मुल्क को किस तरह चलाना था, किस तरह लेके जा रहा था, किस तरह उसने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया हुआ था। इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये आए हुकूमत में और आकर अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करें। इनको पता था कि खान अगर 2 साल भी और निकाल जाता या 1 साल भी और निकाल जाता, इन सब ने नाअहल हो जाना था, इन्होंने जेलों में ना था। इनको ये सबको पता था, इसीलिए इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब होने दिया, मुदाखलत करवाई, खान साहब को कुर्सी से उतरवाया। और अब इनके जो असासे इनके लंदन में जायदादें हैं, लंदन में खाना पीना, लंदन में हर चीज़ है, पाकिस्तान में हुकूमत क्यों? मुझे इस बात का जवाब दें। क्या रात के 12 बजे शरीफ ख़ानदान के लिए ही अदालतें खोली जाती हैं? इसमें पाकिस्तानी शहरियों को कोई हक़ नहीं है, हमारा कोई हक़ नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट पाकिस्तान में डालने का कोई हक़ नहीं है। यार मुझे ये बताएं कि शोबाज शरीफ, जिसको हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कुछ दिन पहले वो नवाज शरीफ के पास लंदन गया था पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखने के लिए। यार अगर वो वहाँ से बैठकर पाकिस्तान में हुकूमत कर सकता है तो क्या पाकिस्तान, वहाँ का ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में वोट नहीं डाल सकता? ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। लास्ट ये बात कि आजकल इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो रही है। जो अफ़गानिस्तान में एक किसी को उसका सुपारी मिल गया,
हम राना सनाउल्लाह मरियम नवाज़ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कहना चाहते हैं कि खान का बाल बेका भी हुआ ना, खुदा की कसम इनके घरों से निकाल कर इनको हम सड़कों पे मारेंगे। खान को कोई हाथ लगाएगा सबसे पहले हमारी लाशों से निकल कर जाएगा, हमारे से गुजर के जाएगा। कायद-ए-आज़म ने मुल्क आज़ाद कराया था आज़ादी के लिए, हमारे मुल्क आज़ाद कराने का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी। देखें, खान कहता है कि मैंने अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी, मैं दोस्ती करूँगा, ग़ुलामी नहीं करूँगा। उसका मौक़िफ़ ठीक है। आज भी वो जब अमेरिका के पास जाता है या अमेरिका से कोई बात करता है, वो उनको आंखों में आंखें डाल के कहता है एब्सोल्युटली नोट बोलता है, और वो कहता है कि हमने ग़ुलामी नहीं करनी, हमने आपसे दोस्ती करनी है। और चंद दिन पहले मैं एक और चीज़ बयान कर लूँ, चंद दिन पहले हिंदुस्तान में गुस्ताख़ नबी हुई। हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी जान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लम तक जितने भी पैगंबर औलिया, जितने भी मुसलमान लोग हैं, आप सल्लम की शान पर कुर्बान। भारत में गुस्ताखी हुई तो ये क्यों चुप बैठे रहे, ये क्यों नहीं निकले? इनको दोस्त बनाया हुआ था यार। खुदा का खौफ करें, जहाँ पे आप सल्लम की बात आ जाए वहाँ पे उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि इनको रशिया से जब पेट्रोल मिल रहा है, 30% पर गंदम मिल रही है, आटा मिल रहा है, तो इन्होंने क्यों नहीं परचेज़ किया? पता क्यों नहीं परचेज़ किया? ये अमेरिका के ग़ुलाम है, अमेरिका के टट्टू हैं, ये अमेरिका के सामने लेटे हुए हैं। जैसा जैसा इनको अमेरिका कहता है ये वैसा वैसा करते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आज ही पाकिस्तान में जंग जारी होती है ना, इन्होंने बोरिया बिस्तरा गोल करना है, लंदन भाग जाना है, इंडिया चले जाएंगे, लंदन या इंडिया भाग जाएंगे, या किसी भी मुल्क भाग जाएंगे। मरना किसने है? आपने मरना है, आपके बच्चों ने मरना है, हमने मरना है, हमारे बच्चों ने मरना है। हम पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? ये 30-35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। जरदारी आता है, उसका बेटा बिलावल बिलो रानी आती है, मरियम नवाज आती है, मरियम का बेटा जुनेद सफ्दर आता है, जुनेद के बाद उसके बाद डीजल आता है। और यार खुदा का नाम लें, डीजल को हम पे सदर बना के रख दिया है, और जिसने आज तक आप सल्लम की बात नहीं की वो हमारे पास सदर बना है। उसको ठेका क्या दिया है? ज़मीनें बनाने का। यार इससे बढ़ के भी पाकिस्तान की बेहुरमती हो सकती है? मुझे ये बताएं, इससे बढ़कर पाकिस्तान की बेहुरमती हो सकती है कि एक करप्ट लीडर, एक चोर हमारे पे वज़ीर आज़म बन गया, उसका बेटा वज़ीर आला बन गया, और जो लोटे चंद दिन पहले खान के दौर में खान को कहते थे महंगाई की वजह से हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, और मैं उन पर लानत भेजता हूँ कि अब महंगाई की देख के चुप क्यों बैठे हुए हैं? अब वो लोटे नहीं रहे क्या? मुझे ये बताएं कि मुफ्ता इस्माइल जो कहता है एक रोटी हो, 4 बंदे हो और चारों में हाफ हाफ बांटी जाए, वो बंदा, उसको हुकूमत की तरफ से घर मिला, हर चीज़ मिली, पेट्रोल मिला, वो अपने घर पर 48 लाख रुपया लगाता है। इसका और उसका क्या डिफरेंस करते हैं आप? ये क्या डिफरेंस करते हैं आप इसमें? शहबाज शरीफ कहता है मैं अपने कपड़े बेचकर गरीब आवाम को आटा लेके दूंगा। वो इंसान 7 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाता है, तो हम कहाँ पे जाएंगे गरीब आवाम? इन्होंने जो 2000 रुपया दिया ना, और मैं इनको कहता हूँ हमारे 25-30 हज़ार की कोई औकात नहीं है जो हम हक हलाल की कमाई करते हैं, हमारी उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये हमें 2000 देंगे, वो 2000 कौन सा? हमारा पैसा, हमारे पैसों से इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, जायदादें बनाई हैं, हम तो गरीब हम पिस जाएंगे। ये 2000 कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, बड़ी मॉडर्न से डड्डू चार्जर कहती है हुकूमत पाकिस्तान ने 2000 रुपया तुम्हारे बाप का पैसा, या तुम अपने महलात बेच कर हमें पैसे दे रहे हो। देखें आप सल्लम के दौर में आप सल्लम ने सड़कें नहीं थी बनाई, पुल नहीं थे बनाए, आप सल्लम ने बनाई थी कौम बनाई थी। जब कौम बनती है सड़कें पुल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। क्या लगाता क्या खाता? हमें इससे क्या? हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो ईमानदार हो, जो हक के साथ हो। वो लीडर इमरान खान है जिसकी जायदाद बाहर नहीं है, जिसकी जायदाद पाकिस्तान में है, और वो पाकिस्तान में उसका जीना मरना है। नाजरीन देखा कि आपने कैसे आवाम के जज्बात जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है आवाम के अंदर। नाजरीन हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं और वो भी अपने दिल की बातें जो है हमारे साथ करना चाहते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ कितना मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में मौजूद भाई दोस्त हैं मेरे, मैं उनको अपना मुबारकबाद देता हूं कि हम लोग पाकिस्तान में जो अपना दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं उसमें हम कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन हमें सबसे बड़ी नाकामी जो मिल रही है वो ये है कि हमें वोट डालने के लिए इजाज़त नहीं मिली, और ना ही हमारे जो यहाँ पर प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्ज़े हुए हैं, ख़ासतौर पर नासर अवान साहब हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पर जो 20 साल से केसेस चल रहे हैं उनका फ़ैसला नहीं हो रहे।
ये सब कुछ जो गैर मुमालिक हम लोग जो बाहर से पैसे भेजते हैं उससे पाकिस्तान का ख़जाना तो चलता है, मुल्क की मैशी हालत तो ठीक होती है, लेकिन ओवरसीज़ को वोट ना देने का हक़ जो है उन्होंने छीन लिया। इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान की वजह से मैं 30 साल के बाद पाकिस्तान आ गया था और मैंने छोड़ दिया था बाहर के सारे मामला ख़त्म कर दिए थे कि एक ईमानदार हुकूमत आई है और उसकी वजह से हम जो है यहाँ पर अपना कारोबार अपना बिज़नेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर चोरों की हुकूमत जो है दोबारा आ गई है, चोरों की लुटेरों की बल्कि उससे बढ़ के ये डाके मारने वाले हैं और साथ में अब इनके जो है वो एक पुराने वाले जो कहावत के कि वो ये खलाई मखलूक या खलाइक मखलूक नूडल्स भी साथ मिल गए हैं। तो इससे पाकिस्तान जो है उसको सख्त नुकसान हो रहा है। डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए इससे इन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आवाम को फ़र्क पड़ता है। इस तरह जो है ना मुँह से निवाला मत छीने। यहाँ पर आवाम की हालत जो है वो ठीक नहीं है और खुदारा अपना वोट सही इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन ने एक नई पार्टी जो है उसको सबमिट किया है और उसको बल्लेबाज नाम से लिखा जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है उसमें और बल्लेबाज में फ़र्क है। अब जब आप वोट डालें तो उसमें बल्लेबाज को वोट नहीं डालना, आपने तहरीक इंसाफ के वोट डालना है। बल्ले को वोट डालना है, बल्ले को वोट डालना है, बल्लेबाज को वोट नहीं डालना। उसका जो थोड़ा सा निशान जो है उन्होंने चेंज करके इसमें वो हिकमत अमली कर रहे हैं, वो दादली करेंगे और जो उनका तरीक़ाकार है। बहरहाल मैं तो उनको जानता हूँ, नवाज शरीफ फैमिली को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये चोर हैं और ये बड़े गंदा ख़ानदान है, मैं उसको मुँह से भी बता नहीं सकता। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अब दोबारा अगर पेट्रोल महंगा होने की कोई समरी वगैरह पास होने के लिए बिल जाए, इससे पहले आप लोग जो है 50 के करीब जो है ना लाहौर के या दूसरे बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल पंपों पे 1-1 करोड़ की जो गाड़ी अगर खड़ी कर दें 10-10 गाड़ियाँ और वो कुछ 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दें उस पेट्रोल पंप को, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एहतजाज है वो यहाँ से लेकर पूरी दुनिया के कोने कोने तक जाएगा और ये इंटरनेशनल होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल तौर पर ये इसका कानून है कि अब बग़ैर इजाज़त के 1 करोड़ के ऊपर जो भी गाड़ी होगी 8 सिलेंडर की उसको हटाने का हुक्म बाकायदा अदालत देती है। इससे पहले नहीं हो सकता। 4 दिन अगर गाड़ी ब्लॉक करेगी पेट्रोल पंप को तो ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा बड़ा एहतजाज होगा और पेट्रोल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। पेट्रोल जब मिल ही नहीं रहा, इतना महंगा मिल रहा है, इससे अच्छा कि हमें पेट्रोल दे ही ना, इसको हमें खुद चाहिए इसको ब्लॉक कर दें।